हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आया हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। महाराज रामचंद्र के समय से जब हम धर्मराज युधिष्ठिर के समय को मिलाते हैं तो देश की हर एक बातों में बड़ा अंतर पाते हैं। यद्यपि युधिष्ठिर धर्म के अवतार माने गए हैं, सत्य और साधुता आदि सद्गुणों का चित्र उनके चरित्र में व्यासदेव ने भरपूर उतारा है, पर महाराज रामचंद्र के अकृत्रिम सौहार्द आदि गुणों का लेश भी उस चित्र में न आ सका। श्री रामचंद्र का समय आर्यों की पुरानी सभ्यता और उनके समस्त सद्गुणों का सूर्योदय था, किंतु पांडवों का समय उस सभ्यता का मध्याह्न था। श्री रामचंद्र के समय आर्यों के उदय देश में पंजाब, अवध या ब्रह्मावर्त और कुछ प्रांत बिहार या तिरहुत तक हुआ था। पांडवों के समय संपूर्ण भारतवर्ष में आर्य लोग फैल गए थे। अनार्य दस्यु या राक्षस रामचंद्र के समय समस्त विंध्य के दक्षिण के देशों में बसे हुए थे तथा बहुत बड़ा हिस्सा विंध्याचल के उत्तर का उन्हीं राक्षस और असुरों के अधिकार में था। मथुरा, जो पांडवों के समय यादव वंशी क्षत्रियों की राजधानी थी, जिसका वर्णन कवियों ने बड़े धूमधाम के साथ किया है, लवण असुर के अधिकार में थी और मथुरा के आसपास का भूभाग सब उजाड़ पड़ा था। लवण भी विराध और रावण आदि राक्षसों की भांति आदमखोर था, आदमियों को मारकर खा जाता था और जंगली मनुष्य था। शत्रुघ्न ने उसे मारकर मथुरा बसाया था। बक और हिडंब आदि राक्षस भी, जिन्हें भीमसेन ने मारा है, उनके आख्यानों से मालूम होता है कि बहुत से ऐसे मनुष्य मांस भक्षक पांडवों के समय तक कहीं कहीं बच रहे थे। वाल्मीकि के लेख से प्रकट है कि भरत जब चित्रकूट में श्री रामचंद्र से मिलने को चले हैं, तब रास्ता साफ करने वाले बहुत से लोग कुदारी और फरूसा साथ लिए रास्ता साफ करने को उनके आगे चले हैं। पांडवों के समय श्री कृष्ण रथ पर हस्तिनापुर से द्वारिका को गए हैं। जिन जिन देशों से
गुजरे हैं उनके नाम दिए गए हैं। इससे सिद्ध है कि महाभारत के समय में इतनी सभ्यता लोगों में आ गई थी कि सड़क आदि का प्रबंध और टिकने की सराय इत्यादि के क्रम पर कुछ बनावे। रामचंद्र चित्रकूट से रामेश्वर तक सीता को खोजते हुए गए हैं। संपूर्ण देश सिंह बाघ आदि भयंकर शिकारी जानवरों से भरा था। सैकड़ों कोस की दूरी पर अगस्त और सुतीक्ष्ण ऐसे दो एक ऋषियों का स्थान उन्हें मिला है। पांडवों के समय दक्षिण के ये सब देश आबाद हो गए थे। अच्छे अच्छे नगर और राजधानियां उनमें बन गई थी। भोजकट ऐसे दक्षिण के कई नगरों के नाम भारत में पाए जाते हैं और दक्षिण के कई राजे महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की कुमक में आए हैं। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।